हमारे साथ में है घाटोल से एमएलए प्रत्याशी अशोक जिबील। अशोक जिबील, आप युवा हैं, आप जिस तरह से लोगों में घूम रहे हैं, समाज में क्या परिवर्तन देखा आपने पहले से अब में? सबसे पहले तो मैं आपको मेरी तरफ से और पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक जोहार। धन्यवाद। अ, जैसे कि आपने बात करी आज सामाजिक चिंतन शिविर की, तो हमने इस पूरे इलाके में घूमे और पिछले 5, 6, 7 सालों से इस इलाके में जो घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सामाजिक जनजागरण, वैचारिक एकीकरण आ रहा है और समाज, आदिवासी समाज है जो एक सूत्र में बनते हुए जा रहा है। युवाओं के साथ-साथ यहाँ बुजुर्ग माताएँ-बहनें भी थी। पुरानी चीज़ों को लेकर के आप बोलते हैं पहले ये होता था और वैसे, लेकिन कुछ युवा अभी भी पुरानी जो संस्कृति एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है। कैसे उनको कन्विंस करें, क्या करना चाहिए उनको? उनको वैचारिक एकीकरण बांध में उनके उनकी जो संस्कृति है वो उनको उन तक पहुँचाना, मतलब हमारे पुरखों की क्या परंपरा थे, क्या रीति-रिवाज थे, वो ये अभी के युवा भूल चुके हैं। तो उनमें हम चिंतन शिविर के माध्यम से उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अच्छी तरह से इस क्षेत्र में क्या पूरे आदिवासी इलाके में जनजागरण लाएँगे और जो हमारी संस्कृति है उसको ज़िंदा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। युवा जो हर जगह मंच, आज भी मंच पे सब लोगों ने कहा, डीजे, दारू, घोड़ी, बैंड, इसके बिना आजकल कोई भी युवा, सब मंचों से बोलने वाले के परिवार के भी इवन ये लाते हैं। तो इसको बंद करने के लिए क्या मुख्य ऐसा क्या आंदोलन छेड़ा जाए? देखो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल भी आएँगे, डीजे भी आएँगे, बैंड भी आएँगे, घोड़े भी आएँगे, गाड़ियाँ भी आएगी, सब कुछ होगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं न कहीं देश में परिवर्तन हो रहा है पहले से काफ़ी ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें तो आना स्वाभाविक है। अब बात ये होती है कि जैसे हमारे पहले कुआँ निकालते थे, तो कुएँ में सर से पानी निकालते थे, बैलों से पानी निकालते थे, फिर धीरे-धीरे इंजन आया, फिर मोटरें आई। इस तरह के कई सारे परिवर्तन लिपटा लगे, ऐसे परिवर्तन आए, तो मैं उन युवाओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, जिस तरह से हमारे बाप-दादाओं ने हमारी खेती के लिए या हमें ज़िंदा रखने के लिए या हमारी परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए जिस तरह से कुएँ का निर्माण, आपको तय करना है उसके कुएँ को खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करना है, अपने परिवार को बचाने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर या उसमें डूब के मरना है। आप क्या डूबने के लिए बोलोगे कि किसी को? नहीं, वो उनको सोचना पड़ेगा ना, पढ़े-लिखे हैं। मैं तो यही एक अपील करना चाहूँगा, आपके बाप-दादाओं ने आपके लिए कुआँ खाने के लिए, पीने के लिए निकाला, आपके परिवार को ज़िंदा रखने के लिए निकाला। अब जानबूझ के आप उसमें डूब के मरोगे, वो तो फिर क्या कर सकते हैं। पर हम कोशिश कर रहे हैं चिंतन शिविरों के माध्यम से उनको कि भई तुम सही रास्ते आ जाओ और काफ़ी हद तक 70% जहाँ तक लगता है युवा, ठीक है, 18 से कम उम्र के जो जिनको हम नाबालिग कह सकते हैं, वो मस्ती ज़रूर कर रहे हैं, पर 18 से वो वाले कहीं न कहीं सुधार आया है और हमारे जनजागरण का काफ़ी वो हो रहा है। लास्ट में मैसेज युवाओं की लिए आपकी तरफ से? युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि अपने-अपने परिवार में, अपने-अपने क्षेत्रों में आप पढ़े-लिखे हो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी परंपराओं को पहचानो, आपके हक-अधिकारों की किस तरह से हनन किया जा रहा है, आपके साथ में किस तरह से धोखा किया जा रहा है, उसको पढ़िए, शिक्षा को ग्रहण करिए और अपने क्षेत्र में उन चीज़ों के बारे में बताइए और उस पे अमल करिए और हमारे समाज को, हमारे समुदाय, आदिवासी समुदाय को एक मजबूत समुदाय बनाइए, जिस तरह से देश आज़ाद होने से पहले था। बहुत-बहुत धन्यवाद।